हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एग्जाम पे। मैं संजय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी की भर्ती जो है 5 सितंबर को जारी होने जा रही है। उसका नोटिफिकेशन 5 तारीख को आ जाएगा और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो भर्तियों की जो अनाउंसमेंट है उसमें हो जाएगा कि कितनी भर्ती आने वाली है। आज की इस वीडियो में जो बनाने का मेरा मकसद है वो स्पेसिफिक ये है कि नोटिफिकेशन आने के बाद आप कौन सी भर्ती को पहले प्रेफरेंस दे सकते हैं, इस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही में चर्चा करेंगे कि ये जो बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, एनसीबी, इनमें आप अगर ज्वाइनिंग पाते हैं तो आपको क्या काम करना होता है और आपको कहाँ ड्यूटी दी जाती है। तो इस वाले वीडियो में हम इसी पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा, इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हैव गिव प्रेफरेंस फॉर फॉलोइंग सीएपीएफ ऑर्गेनाइजेशन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो ऑर्डर जो है आपके सामने दिया गया है, इस ऑर्डर में आप लगा सकते हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं कि किस ऑर्डर में आप जो है परफॉर्मेंस भर सकते हैं। तो इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी के अंतर्गत आने वाले जो भी सारे डिपार्टमेंट हैं जो कि लिखे हैं, जैसे कि बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ और एनसीबी। ठीक है, तो इन सभी पदों पे आप है ना अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले बीएसएफ के बारे में। तो बीएसएफ जो है बॉर्डर सुरक्षा बल है और इसका जो ज्वाइनिंग आपकी जो कौन कौन से बॉर्डर्स पे आपको इसकी ज्वाइनिंग दी जाती है तो वो यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बॉर्डर पे लगने वाले जितने भी स्टेट, मान स्टेट तो राजस्थान ही होगा, जाहिर सी बात है। बाकी अदर भी जो भी स्टेट रहते हैं जैसे बांग्लादेश, म्यांमार सीमा देश हैं, उन देशों पे इनकी ज्वाइनिंग दी जाती है। तो सबसे पहले बता दूं कि राजस्थान में 5 जिले ऐसे हैं जो बॉर्डर्स पे लगते हैं, और बांग्लादेश हो गया और म्यांमार, ये इन इन सभी सीमाओं पर जो है बीएसएफ जो है सुरक्षा देते हैं। बीएसएफ दुनिया की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल है। दोस्तों मैं बता दूं, भारत की सबसे बड़ी जो सीमा सुरक्षा बल जो है वो बीएसएफ है। ऑल ओवर दुनिया में सबसे ज्यादा वैकेंसी भी बीएसएफ में ही होती हैं। ठीक है भाई, दुनिया की सबसे बड़ी बीएसएफ जो है सुरक्षा बल है, तो जाहिर सी बात है इसी की सबसे बड़ी वैकेंसी ये भी होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीआईएसएफ की। तो सीआईएसएफ होता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो कि सुरक्षा देते हैं उनको उनकी जो भर्ती है वो सीआईएसएफ में की जाती है। और ये भारत के हवाई अड्डे हो गए, बंदरगाह, मेट्रो स्टेशन, बाकी बात करें संसद, ऐतिहासिक स्थल जैसे कि महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करता है। ठीक है, इसमें रिस्क बहुत कम होता है। तो अगर आपको रिस्क फ्री जॉब करना है तो आप सीआईएसएफ का जो है फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, बीएसएफ में सबसे ज्यादा रिस्क रहता है। मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ में सबसे ज्यादा रिस्क रहता है क्योंकि ये जो है बॉर्डर फोर्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम सीआरपीएफ की। तो सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है जो कि कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक सुरक्षा, काउंटर विद्रोह, एंटी नक्सल ऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म के खिलाफ सेना के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, ये जो है ये अपनी आर्मी जो है उसके साथ मिलकर, ये जो बल है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल सीआरपीएफ, ये उनके साथ मिलकर काम करता है। वीआईपी सुरक्षा हो गई, साथ ही में एनएसजी हो गया, एनएसजी कमांडो, आपने नाम बहुत बार सुना होगा। चुनावों में भी इन्हीं बल की ड्यूटी लगती है और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, स्मारक की सुरक्षा और अन्य कई कर्तव्य इनके होते हैं जो कि सीआरपीएफ के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईटीबीपी। यह भारत की तिब्बत चीन सीमा की सुरक्षा करती है। ठीक है, चीन और तिब्बत की तरफ जो हमारा बॉर्डर लगता है उस पे जो है आईटीबीपी के जो है सैनिकों को तैनात किया जाता है। वर्तमान में आईटीबीपी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में भारत चीन सीमा हो गई उनकी रक्षा, और जम्मू कश्मीर में कोराकोरम का आपने नाम सुना होगा, कोराकोरम दर्रे से लेकर के, और अरुणाचल प्रदेश में यह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आगे बात करें एसएसबी की। तो एसएसबी जो है वो नेपाल और भूटान बॉर्डर पे अपनी सेवाएं देता है। यह बहुत ही कठिन कार्य है क्योंकि नेपाल भूटान सीमा खुली सीमा है और इसलिए सीमा पर अपराधों के लिए ये बहुत ही संवेदनशील एरिया है। तो जो एसएसबी से भर्ती होते हैं कैंडिडेट, उनको जो है बहुत ही रिस्क वाले क्षेत्र में जो है कि सेवाएं देने पड़ती हैं। ठीक है, आगे हम बात करें आसाम राइफल की। तो यह देश का सबसे पुराना बल है।
ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 1971 में इसका नाम बदलकर असम राइफल रख दिया गया। ठीक है, सबसे पहले इसका असम राइफल्स, और इसका पहले और कुछ नाम हुआ करता था, और इसका जो नाम है वो 1971 में बदल दिया गया था। इसका मुख्यालय शिलोंग में है। इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और भारत म्यांमार सीमा पर सुरक्षा का दोहरा उत्तरदायित्व इसको मिलता है। ठीक है, म्यांमार और जो बॉर्डर है, म्यांमार सीमा का जो बॉर्डर लगता है, वो उसमें इसकी जो सेवाएं होती हैं आसाम की तरफ। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं एसएसएफ की। तो एसएसएफ ये सबसे लोकप्रिय जो है पोस्ट होती है हर एक कैंडिडेट की। हर एक कैंडिडेट का सपना होता है कि वो एसएसएफ जरूर एक बार ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसमें क्या है, एसएसएफ मूल रूप से सचिवालय और इमारतों की सुरक्षा का कवर प्रदान करते हैं। ठीक है, जो कि सचिवालय होता है वहाँ पे इनकी जो है सुरक्षा तैनात की जाती है। आंतरिक अनुशासन बनाए रखने के लिए वाहनों के प्रवेश और उनकी पार्किंग सामग्री बाहर से ले जाने के लिए नियमन, सचिवालय परिसर की सुरक्षा और सचिवालय संपत्ति की सुरक्षा ये जो है फोर्स करती है। इससे सबसे पहली परफॉर्मेंस रखा जाता है। जो भी कैंडिडेट एसएससीजीडी का फॉर्म भरता है, उसकी पहली परफॉर्मेंस जो है वो यही होती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनसीबी की, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन एक भारतीय केंद्रीय कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। ये जो है ये खुफिया एजेंसी है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये खुफिया एजेंसी है। और इसके जो कमांडोज होते हैं वो बहुत ही मतलब हाई हाई लेवल पे इनकी ट्रेनिंग होती है। एजेंसी को नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रिक पदार्थ अधिनियमन के प्रावधानों के तहत नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध पदार्थों के उपयोग से निपटने का काम इसमें सौंपा जाता है। यानी कि जो भी गैर आपराधिक कार्य नहीं, जो आपराधिक कार्य होते हैं, जैसे कि दवाओं का हो गया, नशीले पदार्थ हो गए, या फिर शराब वगैरह हो गई, उन सभी की सुरक्षा, उन सभी में जो भी इन्वॉल्व होते हैं लोग, उनको पकड़ना इनका कार्य होता है। ठीक है, और किस आधार पर परफॉर्मेंस भरे, अब आपको ये देखना है कि आप किस आधार पर परफॉर्मेंस भर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है कि लाइफ रिस्क आपको देखना होता है। तो जो भी मेरे साथी देश की सेवा और मतलब रिस्क वाले एरिया में जाने जाते हैं, वो सबसे पहले अपने बीएसएफ हो गया, साथ ही में एसएसबी हो गया, इन सभी में आप पहली परफॉर्मेंस दे सकते हैं। साथ ही बात करें सैलरी की, तो सैलरी के आधार पे भी आप चूज कर सकते हैं कि आप मतलब अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं, तो अच्छी सैलरी वाली जो हाई प्रोफाइल जॉब जो होती हैं इसमें, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो होती हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जिसमें हो, वो आप परफॉर्मेंस पहले दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी होंगी उसमें फॉर्म भी जो है उस परफॉर्मेंस में ज़्यादा भरे जाएंगे। जिसकी सैलरी अच्छी होगी उस पर भी ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर आपको अ, कम तैयारी में और मतलब अच्छी जॉब आपको लेनी है, तो वो आप लाइफ रिस्क वाले में, यानी कि रिस्क वाले जो पोस्ट हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे, अपने विचार अच्छे लगे, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बात करें कि जो पूर्वोत्तर राज्य से हैं वो सबसे पहला परफॉर्मेंस जो है असम राइफल भरे। ये सबसे जरूरी चीज, मैं मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है, यानी कि आसाम हो गया, बाकी तिब्बत वाला जो एरिया हो गया, उत्तराखंड वाला जो एरिया होगा, उस वाले एरिया के जो हैं वो सबसे पहले अपनी आसाम राइफल जो है, वहाँ की जो फोर्स है, वहाँ वो वाली फोर्स आप पहले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी छात्रों को आसाम राइफल लास्ट में रखना चाहिए। ये एक आपके लिए सजेशन है कि आप भर सकते हैं। बाकी मैंने एक आपको परफॉर्मेंस के लिए एक लिस्ट बनाई है, आप अपने इसके अकॉर्डिंग भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले देख सकते हैं कि आपको बीएसएफ जो है वो 7th नंबर पे डालना है, सीआईएसएफ जो है वो सेकंड देना है, सीआरपीएफ जो है वो 5th नंबर पे, एसएसबी जो है 4th नंबर पे, आईटीबीपी 6 नंबर पे, असम राइफल जो है वो 8th नंबर पे, एसएसएफ जो है वो पहली परफॉर्मेंस कैंडिडेट जो है वो भरते हैं। बात करें एनसीबी की, तो वो है आपकी 3rd पोजीशन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा जो है लेवल रहता है वैकेंसीज का। इसके अकॉर्डिंग अगर आप परफॉर्मेंस भरते हैं, तो आपके चांसेस होते हैं कि आप मतलब नॉर्मल एक मिनिमम नंबर से भी आप जो है जॉब पा सकते हैं। और उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। साथ ही में आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाले हर एक मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आपको समय से मिलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय आप सभी से लेता हूँ विदा, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए
धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।